हमारे परिवार में हमारे पिताजी नहीं हैं। हर जगह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सब कराने के बाद भी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी कई समस्याओं में से एक समस्या ये है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, पिछले साल नहीं मिली थी और उनको जो फीस का आर्थिक भार है वो अपने सर पे उठाना पड़ा। और हम लोग का संगठन है बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन, जो कि हम लोग के सारे SC ST OBC छात्रों के लिए काम करता है। उनके किसी भी मसले को उसके लिए आवाज़ उठाता है, या यूनिवर्सिटी से या कहीं भी जाके पत्रकारों से हर जगह जाके कोई भी अगर दिक्कत होती है उसके लिए बात करता है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए बात करने के लिए। तो बहुत सारी दिक्कत आती है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। सबसे एक अहम दिक्कत ये है कि लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं लेकिन स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देना नहीं चाहती, या सरकार का उसमें कुछ मन नहीं होता है देने का, क्योंकि बार बार फॉर्म भरो, उसमें कई बार गलतियां निकाली जाती हैं। गलतियां निकालते निकालते डेट निकल जाती है, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आती है। यहाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे जाते हैं, भरने के बाद भी हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है। हर जगह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सब कराने के बाद भी हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है। अब इसमें ये है कि अब हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है और भी हमारी बहुत दिक्कतें हैं। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यहाँ हम रूम लेके रहते हैं, उसका किराया देना पड़ता है और स्कॉलरशिप नहीं आती है तो उसकी वजह से हमारी फ़ीस भी लेट हो जाती है। फ़ीस लेट हो जाती है तो उधर से हमें दूसरी जगह भेजा जाता है कि फ़ीस जमा कर लो, ये कर लो। और अभी जल्दी मैंने एग्ज़ाम दिया था 3rd सेमेस्टर का, और 2nd सेमेस्टर में भी 1st सेमेस्टर में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें जबकि मैं सारे एग्ज़ाम में प्रेजेंट होने के बाद भी मेरे कम से कम कुछ नहीं तो 4 सब्जेक्ट में मेरे एब्सेंट लग गए। उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ ऐसा मेरे साथ ही नहीं, बहुत से ऐसे मेरे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, करीबन 500-1000 के आसपास बच्चे हैं जिनका ऐसा हुआ है। तो पिछली बार मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भरा था, हर जगह से मेरा फॉर्म वेरीफाई भी हो गया था, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश जो है हमारी स्कॉलरशिप आ नहीं पाई। तो हमने यहाँ पे जो हमारे आला अधिकारी बैठते हैं SC ST सेल में, बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट में जो स्कॉलरशिप वेरीफाई करने के लिए बैठे हुए हैं, उनके पास हम जाके बोलते हैं, पूछते हैं कि जो है सर हमारी स्कॉलरशिप आई नहीं है। तो हमें दूसरी जगह रेफ़र कर देते हैं कि आप जाइए बैंक में अपनी पता करिए, बैंक से वेरीफाई हुआ है कि नहीं। तो बैंक से वेरीफाई होने के बाद में जब हम वापस आते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी कोई गलती नहीं है। तो यही चीज़ें समस्या है कि हर जगह से वेरीफाई होने के बाद भी हमारी स्कॉलरशिप आ नहीं रही है। उसका कारण क्या है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं और हमारी मदद करें। हमारे परिवार में हमारे पिताजी नहीं हैं और माता हमारी ऐसे एनएम है और वहाँ काम करती हैं जाके हॉस्पिटल में। तो इतनी ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी की फीस ऐसे दे सकें, इतनी ज़्यादा है क्योंकि। और स्कॉलरशिप भरते हैं, स्कॉलरशिप भी नहीं आ पाती है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये कि स्कॉलरशिप का पैसा हम कैसे जुटाएं, ये हमारी फीस का पैसा हम कैसे जुटाएं।